बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन बाद खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। नाज़रीन, प्रोग्राम फ़िक्र सुकून के साथ आप सब के सुकून की फ़िक्र लिए मैं हूँ आपका मेज़बान हज़रत इकबाल साहब। नाज़रीन मोहतरम, आज हम अपने इस प्लेटफॉर्म से फ़िक्र सुकून के इस प्लेटफॉर्म से कुछ ऐसी चीज़ें आपके पेश खिदमत करने जा रहे हैं, यकीनन जिसका आपको जिस्मानी तौर पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा मैसर आ जाएगा। ये तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लोगों को मुख्तलिफ़ अमराज लाक हो जाते, मुख्तलिफ़ मसाइब पेश आ जाते, हकीकत जिस्मानी बीमारियाँ जब कोई पेश आ जाती तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका किस तरीके से इलाज किया करते थे, हमने इस चीज़ को भी अपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया है। यकीनन हमें ये चीज़ एक इनायत हुई, बहुत अच्छे एक दोस्त अहबाब हमारे जो कि शहर रायविंड में रहते हैं, उन्होंने हमें बतौरन ख़ुसूसी तौर पर इस बात के लिए कहा कि आप इस चीज़ को भी अपने इस प्लेटफॉर्म में शामिल करें, प्रोग्राम में शामिल करें, और उनकी काविश से ही हमने बहुत सी चीज़ें इकट्ठी भी की। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो आप एक तसलसल के साथ इस प्रोग्राम को भी हम शामिल करेंगे। हज़रत मोहतरम, लेकिन उससे पहले अगर हमारे चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो यकीनन एक अच्छी माशरी और माशरती फलाह के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन, हम बात करने जा रहे हैं हुर्मे पर और शुहारा जिसको बोला जाता है। सही बुखारी शरीफ में हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुबह के वक्त तुम शुहारे को ज़रूर खाया करो, और दूसरे अल्फाज में ये चीज़ मिलती है कि शुहारा खाने के बाद किसी शख्स को किसी भी किस्म का नुकसान या जहर से नुकसान नहीं मैसर आएगा और इस पर जादू कोई असर नहीं करेगा। नाज़रीन, अगर कोई शख्स, हम सोच भी नहीं सकते हैं हिकमत और दनाई सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए कि अगर हम सिर्फ़ इतना काम करें कि सुबह उठकर निहार में शुहारा खाया करें, कमोपेश उसकी मिकदार ताक अदाद में मुअय्यन कर लें, जिसकी बुनियाद पर हमें फ़ायदे मैसर आ जाए, तो उसमें एक बहुत फ़वाइद में से जो एक बहुत बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि हमें अगर कोई शख्स शुहारा खाने का आदी बन जाता है तो उसके जिस्म पर जादू भी असर नहीं करेगा। अगर उसका जिस्म कुछ ज़हर आलूद हो रहा है, ज़हर आलूद मुख्तलिफ़ वजूहात की बुनियाद पर भी होता है, फूड पॉइजनिंग की वजह से होता है, दीगर चीज़ों की वजह से होता है, जिसकी वजह से उसकी खुराक का हासमा अगर ठीक नहीं है, ये सारी चीज़ें जो फूड पॉइजनिंग का बायस बनती हैं उसमें भी उसको फ़ायदा मैसर आ सकता है। एक और जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके घर में शुहारे ना हो उस घर के लोग भूखे रहते हैं, और इसलिए हमें अपने घर में ज़रूर इस चीज़ को रखना चाहिए, बतौर खुराक इसको इस्तेमाल करना चाहिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये भी साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुहारों को पनीर के साथ और रोटी के साथ खाया। इस तरह बिला किसी चीज़ के सिर्फ शुहारे खाना भी साबित है कि आप इसके बग़ैर भी अगर किसी चीज़ के ज़रिए शुहारा खाना चाहे तो आप खा सकते हैं। नाज़रीन मोहतरम, फलों में सबसे ज़्यादा चूँकि जिस्म की ग़ज़ाइयत को बढ़ाता है, जिस्म के लिए एक मरग़ूब चीज़ है इससे, क्योंकि इसमें हार रतब जौहर मौजूद है जो कि नहार मुँह खाने से पेट के कीड़े मर जाते हैं, या मुसलसल और मुतवातर खाने से पेट के कीड़े कमज़ोर पड़ जाते हैं, जिससे इंसान की जो जिस्मानी क़ुव्वत है, क़ुव्वत मुदाफ़े है, वो भी बढ़ जाती है, जिसके बहुत से फ़ायदे मैसर आ जाते हैं। कि वो चीज़ें हैं जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी ख़ास इनायात से हमें अता फ़रमा रखी हैं, लेकिन हम उसके ऊपर गौर व फ़िक्र नहीं करते हैं। हमें चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई तमाम नेमतों का शुक्र अदा करते हुए उससे मुस्तफ़ीद होने की कोशिश किया करें, क्योंकि ये तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी इस चीज़ का इस्तेमाल किया करते, और जो आने वाले लोग बीमार थे उनको भी इस बात की
ترغیب دیا کرتے کہ آپ لوگ بھی اس کا استعمال کریں، جس کے بہت سے فوائد میسر ہیں، جو اس میں سے کچھ ایک میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے آپ کو پسند آئیں گے۔ اجازت دیجیے فکر اسکول کی ٹیم کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔